सबको जय मसीह। आप लोग कैसा? तो प्रभु का दया से हम लोग भी ठीक है, आपका प्रार्थना का द्वारा, और हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो आज प्रभु ने और एक मौका अपने को दिया, ये प्रार्थना का समय, और बुधवार को हमने प्रार्थना का बारे में वचन सुनते जा रहा, और इतवार को और आराधना का बारे में सुनते जा रहा ना। तो आज हम दुआ करें, उसके बाद में वचन के ऊपर ध्यान करेगा। प्रेमानुग्राही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, और तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात को समय में आपने हमको मौका दिया है। और प्रभु जी, तेरा वचन हम पढ़ने के लिए जा रहा, आप हमको समझाइए, हमसे बातचीत करिए। हमारे प्रिय भाई बहन लोग भिन्न जगह में वचन सुन रहा है, उन सब भाई बहन लोग को आप सहायता करिए, दास को अभिषेक करिए। और प्रभु जी, आज आप हमारे लिए क्या संदेश है, वो आपका हृदय से, आपका मन से, आपका आत्मा से हमको दीजिए, ताकि हम समझ सके, उस रीति से हमारा जीवन को आगे बढ़ सके। अपने आप को नम्र करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज हमारा ध्यान के लिए मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय, मत्ती सुसमाचार और 15 अध्याय 21 से लेकर 28 वचन तक बाइबल खोल के देखिए। मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर और 28 वचन तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह सीदोन का एक जगह पास गांव में गया। सीदोन करके एक जगह थी, वहाँ पे गया, और उनके साथ में 6 लोग भी आ रहा, क्योंकि प्रभु को ही काम है ना, वचन देने के लिए और लोगों को और चंगाई करने के लिए, उनको तकलीफ देखकर उनको सहायता मदद करने के लिए, यही काम है ना प्रभु को। तो इसलिए वो जब जा रहा था, एक स्त्री आई वहाँ पे एक स्त्री आई। वो स्त्री कौन सी? एक अन्य स्त्री, जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को वचन को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह का बारे में नहीं जानते, और वो पूरी रीति से एक मूर्ति पूजा करने वाला एक स्त्री, उन्होंने आया प्रभु के पास में, प्रभु पास आया, और प्रभु पास आकर वो रोने लगे। तो क्यों रोने लगे? उनका घर में एक लड़की है, उनका बेटी है, उनको दुष्टात्मा पकड़ा। वो दुष्टात्मा पकड़ने से वो बहुत चिल्ला रहा, वो चिल्लाने से पूरा परिवार में तकलीफ हो रहा, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई तृप्ति नहीं। उस पूरा घर में एक बार भयानक वातावरण परिस्थिति आया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कई बार वो जो दुष्टात्मा जो है, इविल स्पिरिट बोलते, कोई किसी के घर में भी आ सकते, किसी का अंदर में आया, चाहे वो कोई भी हो, जवान भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता, पढ़ा भी हो सकता, अनपढ़ भी हो सकता, कोई भी हो, किसी के अंदर में आ सकता। जब वो आने के बाद में क्या होता, पहले उनका शांति नहीं, और उसके बाद में परिवार का शांति नहीं, उनका माँ काफी दुख हो गया। ये समस्या किसको बताओ मैं? उनका पास में बहुत प्रकार का मूर्ति पूजा करने वाला बहुत प्रकार का भगवान है, देवी देवता है उनका पास में, बहुत पूजा किया होंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए प्रिय भाई बहनों, उनको कोई भी बताएंगे, ऐसे से व्यक्ति, उनका नाम यीशु मसीह ये काम कर सकता है करके किसी द्वारा उन्होंने सुना होंगे। वो तुरंत इसलिए दौड़ दौड़ कर प्रभु के पास आकर और रोने लगे, चिल्लाने लगे।
प्रिय भाई बहनों, हमारा घर का परिस्थिति क्या है। कई बार बच्चे लोगों के कारण से पिता माता को बहुत तकलीफ होता है। कई बार रिश्तेदार का द्वारा हमारे घर में काफ़ी तकलीफ होता है। कई बार अड़ोस पड़ोस के द्वारा हमारे घर में काफ़ी तकलीफ होता है। दुष्टात्मा किसी को भी संभालता है, किसी को भी आकर उनको पकड़ के और अपने को बहुत दुख देते, तकलीफ देते, मुसीबत देते। वो जवान लड़की को तबीयत ठीक नहीं है और वो उसका माँ को दुख है, परेशान है, घर में कोई शांति नहीं और उनका आजू बाजू में कोई शांति नहीं, उनका गांव में भी शांति नहीं। जहाँ दुष्टात्मा रहते, ईविल स्पिरिट बोलते, अपवित्र आत्मा रहते, शैतान का आत्मा रहते, ये क्या होता उस पूरा एरिया में शांति नहीं रहते, सबको तकलीफ आई। घर का तकलीफ, बाजू वाले का, अड़ोस वाले को, पड़ोस वाले को, सभी लोगों को तकलीफ आता। तो इसलिए दुष्टात्मा को हम चांस नहीं देना तो चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहते, उनके पास दुष्टात्मा नहीं आता। काफी साल के पहले मम्मी नागपुर में रहते थे। एक बुजुर्ग माँ, उनको भी दुष्टात्मा पकड़े होंगे और उन्होंने काफी परेशान हो गए और उनका तकलीफ हो गया। उनका जो बेटी वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, सबको बहुत तकलीफ दिया। लेकिन उस समय माई उनका और रिश्तेदार के पास जाकर वो वचन बताते और एक बहन ने बताया था, तो ब्रदर हमारा अम्मा जी को दुष्टात्मा पकड़ा, काफ़ी तकलीफ दे रहा है, थोड़ा प्रार्थना कर लो। हमने जाके प्रार्थना किया, चले गए दुष्टात्मा। तो उसके बाद में वो काफ़ी विश्वास में आया और मंदिर में आके बैठते थे, वचन भी सुनते थे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब ये है, दुष्टात्मा जहाँ रहते वहाँ शांति नहीं रहता, वहाँ आनंद नहीं रहता, गड़बड़ रहता, तृप्ति नहीं रहती, कई प्रकार का समस्या आता। उससे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। वो अन्य स्त्री बहुत भगवान को मानते होंगे, प्रार्थना किया होंगे और दवाई भी उनको दिया होंगे, कई काम किया होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा आया वैसा आके प्रभु पास रोने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन प्रभु ने उनको उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, बातचीत नहीं किया। फिर वो स्त्री ने क्या किया, उनका प्रभु का पीछे होने लगा और चिल्लाते होने लगा। चेले लोग ने बोले, प्रभु जी ये स्त्री बहुत तकलीफ दे रहा, हमारा पीछे आ रहा, वो चिल्ला रहा, ये अन्य स्त्री है। करे प्रभु को बताया था। प्रभु ने क्या बोले, क्या माँ जी, क्या आपका तकलीफ है? मेरे बेटी को तकलीफ हो, दुष्टात्मा पकड़े, वो बहुत चिल्लाने लगे, हमारे घर में बहुत प्रकार की तकलीफ आई, आप थोड़ा उनको चंगाई करो, मदद करो। प्रभु ने बताया, मैं इस्राएल के लिए आया, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं आया। जो रोटी है और आदमी लोगों को देते हैं, इस्राएल को रोटी देते हैं, वो कैसा वो रोटी और कुत्ते को देंगे? वो स्त्री ने बोले, आओ जी मास्टर जी, आप सच कहा है, मानता हूँ आपका बात को, लेकिन जो बड़ी रईस लोग खाना खाने के बावजूद भी उनका मेज से, उनका टेबल से कुछ ना कुछ गिरते ना, रोटी वगैरह, वो कुत्ते भी खाएंगे ना। चलो हम भी वैसे, आप सोच लो, हम ये कुत्ती का समान, हमारे ऊपर दया करो, करुणा करो, हमारे बेटी को सहायता करो। तो प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पे क्या सीखना है?
पहले बात, प्रभु ने कई समय तक उनको जॉब नहीं दिया, फिर भी अपना विश्वास को नहीं छोड़ दिया। आपने कई बात को प्रार्थना करते होंगे, आपका प्रार्थना को जवाब नहीं दिया प्रभु ने, तब आपको क्या होता? विश्वास चले जाते। नहीं जाना तो चाहिए। कोई भी हालत में, कोई भी परिस्थिति में अपना विश्वास को मजबूत करना है। अरे हमने प्रार्थना किया, 1 साल से प्रार्थना किया, भाई क्या हुआ? 1 महीना से प्रार्थना किया, भाई क्या हुआ? लगातार प्रार्थना करते आए, हमने क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो प्रभु कई बार अपने को परीक्षा में डालते हैं। क्या ये लोग विश्वास से आते हैं क्या? लेकिन थोड़ी थोड़ी समय के लिए आते हैं, अपना फायदा उठाए, उसके बाद में इनको छोड़ के चले जाते हैं क्या? भाई बहनों, इसलिए वो स्त्री ने उनको पीछे गया, प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु उनका बात नहीं सुना, उनका रोया वो भी नहीं देखा, वो चिल्लाया वो भी प्रभु ने ख्याल नहीं किया, फिर भी उनको नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के पीछे जा रहा है। क्या आपका जीवन है ये? जब आपको प्रार्थना को जवाब नहीं मिल रहा, फिर भी प्रभु के पीछे जाते हैं, फिर भी वचन पढ़ते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं, फिर भी मंदिर को जाते हैं? नहीं जाते ना, विश्वास चले जाते। नहीं करना। प्रभु अपने को परीक्षा में डालते, कई समय तक, कई दिन भी हो सकता है, कई महीना भी हो सकता है, कई साल भी हो सकता है, लेकिन विश्वास तो रहना तो चाहिए। विश्वास को नहीं छोड़ा, इस हालत में विश्वास को नहीं छोड़ा। फिर प्रभु ने क्या बोले? मैं इस्राएल लोगों के लिए आ रहा, मेरे लोग ये हैं जो मेरे बात मान ला, मेरे को जो पूजा करते, मेरे को जो आराधना करते, मैंने उपदेश को, मेरे को जो मानते, मैं उनको ग्रो करके उन लोगों के लिए मैं हूँ। आप तो एक अन्य स्त्री है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपको भगवान बहुत है, आप मूर्ति पूजा करते ना, बहुत लोगों को आप दुआ करते ना, वो लोग कहाँ चले गए? नहीं प्रभु, जैसा नहीं, मैं आपका ऊपर विश्वास भरोसा करके आया। भाई उन लोगों ने मेरे कुछ नहीं किया, मेरा पूरा विश्वास आपका पास में। प्रभु ने इस बताया, बच्चों को जो रोटी देते हैं वो रोटी कैसा पर कुत्ते बच्चों को दे सकता है? देखिए प्रभु ने कैसा तोलन किया। तो मैं किसको चंगाई करना है, किसको प्रेम करना है, किसको सहायता करना है, किसको मदद करना है, उनको छोड़ के आप दूसरे भगवान को करते। मैं आपके लिए नहीं, ये रोटी आपको नहीं दे सकती। हमारे बच्चे हैं यहूदी लोग, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह एक पार्शियलिटी आदमी है क्या? वो सबको प्रेम नहीं करते क्या? नहीं, प्रभु ने क्या किया? परीक्षा किया। सारे जगत प्रभु ने बनाया, सारे लोग उनका है, चाहे छोटा भी हो, बड़ा भी हो, पढ़ो भी, अनपढ़ो भी हो, रईस आदमी, गरीब आदमी, कोई भी आदमी, सब लोग उनके लिए है। तो लेकिन परीक्षा इज टेस्टिंग दैट वुमेन फॉर सम टाइम। क्या ये मन विश्वास कर सकते क्या मुझे छोड़ते क्या? Whether she will follow me, she will live her faith. उन्होंने, औरत ने बताया, हाँ मास्टर जी, गुरु जी, बच्चों को रोटी देने के बाद में जो टुकड़ा नीचे गिरेगा वो कुत्ते भी खाएंगे ना। आपने जो जो अच्छी बात आप लोगों को लिए दे रहा, उन लोगों के लिए दे रहा, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन जो टुकड़ा मुझे दे दो। आपने कितना बड़ा विश्वास है। उनका विश्वास प्रभु ने क्या गवाही दिया? माँ जी, तेरे विश्वास बहुत बड़ा है, योर फेथ इज सो ग्रेट। अब देखिए कैसा प्रभु ने बताया। आज मसीह लोगों को कई प्रकार का विश्वास है, कई लोगों को अविश्वास, उसके पास में विश्वास है ही नहीं मसीह होने के बावजूद भी। कई लोगों के बाद में लिटिल फेथ, मतलब छोटा सा विश्वास,
मसीह होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पे जो अन्य स्त्री का पास में बहुत ग्रेट फेथ, ये ग्रेट फेथ का कहाँ से लेकर आया? प्रभु ने उनका दुआ तुरंत नहीं सुना, प्रभु ने उनका प्रार्थना तुरंत नहीं सुना, और प्रभु ने उनको परीक्षा करते आया। वो परीक्षा में वो पास हो गया। जो लोग प्रभु का परीक्षा में पास होता है उनको ग्रेट फेथ होता है। लेकिन छोटा 2 दिन प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रार्थना को जवाब नहीं आया, 1 महीना प्रार्थना करें, मेरे प्रार्थना को जवाब नहीं आया, मैं 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे को जवाब नहीं आ रहा। आप बंद करो प्रार्थना वगैरह, देख लो हमारा शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा तरफ देखते रहो। तब प्रभु ने बोले, माँ जी आपका विश्वास के द्वारा आपका बेटी को चंगाई हुआ, अब जाइए। मतलब वो जो स्त्री ने जो प्रार्थना किया, ये प्रार्थना में कैसा प्रार्थना किया? चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया, और प्रार्थना नहीं छोड़ के उसको कंटिन्यूली प्रार्थना किया, और विश्वास के साथ में प्रार्थना किया। क्या आपका प्रार्थना ऐसा है क्या? क्या आपका प्रार्थना में रोते क्या? क्या आपका प्रार्थना में भोज है क्या? क्या आपका प्रार्थना में विश्वास है क्या? तो कैसा प्रार्थना, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा? थोड़ा सोच लो। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने क्या बोले उसको? माँ जी तेरे विश्वास, तेरे बेटे को चंगाई हुआ, तो अब जाइए। एक बात प्रभु मुंह से निकाला, एक बात, सिर्फ एक बात, only one word came out of the mouth of the Lord। प्रभु का मुंह से इतना बड़ा मैसेज मेरा जैसा वैसा नहीं दिया प्रभु ने, सिर्फ एक बात बताया। कौन सी बात? माँ जी तेरे विश्वास, तेरे बेटे को चंगाई हो गया, अब जाइए। आया माँ जी, घर में देखे तो बेटा अच्छे से बैठा है, बातचीत करने लगा माँ से। आश्चर्य हो गया पूरे घर में, अरे भैया ये कैसा हुआ? वो बेटी को भी आश्चर्य हो गया, माँ को भी आश्चर्य हो गया, उनका रिश्तेदार में हो, उनका अड़ोस पड़ोस में उनका गांव में भी सबका आश्चर्य, ये कैसा हुआ? ये कार्य इसलिए हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पास में इतना शक्ति है, आपका कोई भी तकलीफ, आपका कोई भी बीमार, आपका कोई संकट, आपका कोई भी मुसीबत, आपका कोई दुष्टात्मा, आपका कोई अशांति, आपका कोई परेशान, सबको निकाल सकता है। प्रभु के पास में इतना शक्ति है, सिर्फ बात का द्वारा, सिर्फ बात का द्वारा। इतना शक्ति प्रभु यीशु मसीह का बात में। क्या आप कभी इतना विश्वास से प्रभु के पास आया? देखिए आप परिस्थिति क्या हुआ, पूरा घर में क्या परिस्थिति हो गया बताइए? पूरा घर का परिस्थिति क्या आया? खुशी हो गया। इतना दिन से, इतना महीना से, इतना साल से जो घर में अशांति है, जो घर में भय, डर, जो घर में दुष्टात्मा के कारण से कई प्रकार का समस्या, उस घर का परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द से निकाल दिया। प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का आपका घर में भी इस रीति से हो सकता है। क्या आपका हस्बैंड का द्वारा ऐसी परिस्थिति है क्या आपका घर में? नहीं तो आपका औरत का द्वारा ऐसी परिस्थिति है क्या? नहीं तो आपका बेटा और बेटी का द्वारा ऐसी परिस्थिति है क्या? कौन सी परिस्थिति से आप परेशान हो रहा है आज? आपका परिवार लोग कौन सी कारण से परेशान हो रहा है? लेकिन आपका ऑफिस में परेशान है, ऑफिस में तकलीफ देने वाला है क्या? आपके रिश्तेदार में आपका तकलीफ दे रहा है क्या? कोई भी समस्या,
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पास आ जा। इस समस्या को निकालने के लिए वो स्त्री ने बहुत प्रकार का कार्य किया होंगे, क्योंकि अन्य स्त्री है ना, उनको पास गएंगे, इनको पास गएंगे, और दवाई के लिए गए होंगे, डॉक्टर पास गए होंगे, और ये भगवान को माने होंगे, वो भगवान को मानेंगे, इनको पूजा करे होंगे, उनको पूरा करे होंगे, ये सब कुछ किया होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सच है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे दुनिया के लिए अपना प्राण दिया, सारे पाप उन्होंने उठाया, सारे रोग बीमार उन्होंने अपना ऊपर ले लिया, क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। उसका लहू में शक्ति है, उनका बात में शक्ति है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, उस प्रभु के पास आने से ये नहीं दूसरे दुष्टात्मा आपका अंदर में बीड़ी पीते ना, सिगरेट पीते ना, दारू पीते ना, झगड़ा करते ना, राय करते ना, दूसरे को दोष लगाते ना, विचार काम करते ना, चोरी का काम करते ना, कई प्रकार गंदे गंदे काम करते ना, ये सब दुष्टात्मा। यदि इसको निकालना है आपका जीवन से, आओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पास, आज रात का जाओ, घुटने टेको। उसने ने क्या किया? घुटने टेका, नीचे पूरी रीत से गिर गया। इसका मतलब क्या? हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं तेरे सामने, मैं आपका पाँव के ऊपर एक मिट्टी और धूल का समान। इतना अपने आप को नम्रता किया, इतना इतना अपने आप को खम कर दिया, अपना पूरा गमन चले गया, पूरा प्रभु का ऊपर निर्भय हो गया, प्रभु के ऊपर बोझ डाले, प्रभु पास आया, रोया, चिल्लाया, उनका सारे प्रकार का तकलीफ बताया। प्रभु ने एक शब्द के द्वारा उनका पूरा घर को पूरे अच्छे रीति से शांत कर लिया। भाई बहनों, प्रार्थना ऐसा करना पड़ेगा। एक दिन प्रार्थना करके, एक महीना प्रार्थना करके, एक साल प्रार्थना करके मुझे नहीं मिला, मैं जो मांगता था मुझे नहीं मिला, मेरे नौकरी नहीं मिला, मेरे को बच्चे नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को मार्क्स भी नहीं मिला, मैं क्यों विश्वास करने का? ऐसा नहीं होना। वो अपने को जरूर देता है जवाब। मत्ती 7:7 में क्या बोले? मांगो तो मिलेगा, लेकिन कैसा मांगना है? विश्वास के साथ में मांगना है। कैसा मांगना है? नम्र के साथ में मांगना है। कैसा मांगना है? रो रो के मांगना है। कैसा मांगना है? आवाज उठा के, प्रभु जी, गुरु जी, हमारा ऊपर दया कर। ऐसे प्रार्थना करने से आपका पूरा परिवार को शांति मिलता है। और देखा अभी बेटी कितना अच्छा हो गया, माँ बेटी कितना खुशी हो गया, घर में कितना शांति आया। इतना नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी उनका कारण से शांति आया। एक अच्छा मसीह रहते हैं, असली मसीह रहते हैं, द ट्रू क्रिश्चियन, जो जगह में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस लोग को, सब लोगों के लिए वो एक अच्छा आशीर्वाद बन जाता है। उनका द्वारा उनको फायदा होता है, उनका द्वारा उनका गवाही होता है। उस सारे एरिया में, उस सारे गांव में भी, उस सारे जगह में अब क्या क्या वातावरण आया? शांत का वातावरण आया, शांत का वातावरण आया। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, तो आज हम प्रार्थना के समय में इस रीत से प्रार्थना करने से आपका कितना दिन से भी आपका समय, आपका समस्या होगा, कितना कठिन का समय, हार्ड का समय समस्या होगा। इट में बी ए ग्रेट डिफिकल्टी सिचुएशन और इट में बी ए वेरी लॉन्ग टाइम सफरिंग। कोई भी हाल में, कोई भी परिस्थिति में आज रात को प्रभु पास आइए, घुटने टेक के विश्वासात्मक प्रार्थना करिए
प्रार्थना करने के बाद अपने आप को नम्र करिए, घमंड को निकाल दीजिए। प्रार्थना करने के बाद में दूसरा भगवान से मन दूर करिए, मूर्ति पूजा से दूर करिए मन। जो आपको आपका तकलीफ में जो भगवान आया नहीं, आपको मदद नहीं कर सकते, उन भगवान को क्यों मांगना है? उनको छोड़ने का और पाप को भी छोड़ने का, हर प्रकार का। और ये दो दुनिया का जो बात है, गंदी गंदी बात को छोड़ देने का। ऐसे मांगने से प्रवेश मसीह क्या करने वाला? अपने को पूरी रीति से अपने को सहायता करने वाले। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो वचन सुना है आप इस रीति से प्रार्थना करिए, आपको जरूर आपका प्रार्थना को प्रभु जवाब देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते समय के लिए। इस रात को समय में तेरे दास का अभिषेक करके आपने जो वचन दिया प्रार्थना के बारे में, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो स्त्री आपके पास आया है और उनको सारे प्रकार का तकलीफ आपको बताया, रो रो के बताया, चिल्ला के बताया, आपने सुना है और थोड़ा देर आपने जवाब नहीं दिया, उनको परीक्षा में डाले, लेकिन वो परीक्षा में पास हो गया। प्रभु जी हमारे ऊपर दया कर। जब हम परीक्षा हमारे ऊपर आता है, हम परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, मुझे हम सबको क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर पिता हमारे ऊपर दया करिए और हमारा तकलीफ को दूर करिए, हमारे घर का तकलीफ को दूर करिए, हमारा मन को तकलीफ को दूर करिए, शरीर का तकलीफ को दूर करिए, घर का तकलीफ को दूर करिए। चाहे वो आदमी के द्वारा, औरत के द्वारा, बच्चों के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भी तकलीफ कैसा भी आ रहा हो, सबको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर पिता और एक बार तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाई बहन लोग, जितने लोग नागपुर शहर में, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई प्रभाकर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका सारे तकलीफ को दूर करिए, बच्चों को सहायता करिए। हमारे बहन लता बहन के लिए प्रार्थना करते, भाई जीवन के लिए प्रार्थना करते, उनका सारे बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करते। मीना और प्रभु किरण उनका परिवार के लिए, विजय उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, प्रेम उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, मेरे बहन विजय सिस्टर के लिए और गारे सिस्टर और प्रभु जी राजेश परिवार के लिए और समय परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता उन सबको आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते, उनका हर प्रकार तकलीफ को दूर करने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु हमारे भाई चंद्रमोहन के लिए प्रार्थना करते, हमारा भाई प्रभु जी सिस्टर रेचल उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, भाई इमानुएल उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, सिस्टर राजेश्वरी उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता भाई रंगैया उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते। जितना लोग नागपुर शहर में तेरे पास में आया, विश्वास के साथ में बैठ रहा, वचन सुन रहा है, उनका हर प्रकार का तकलीफ को, संकट को, मुसीबत को दूर करिए, उनको सहायता और मदद करने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु विनता के लिए प्रार्थना करते, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, शैलू के लिए प्रार्थना करते, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता उनको सहायता करिए प्रभु जी। और इस रीति से प्रभु जी और भाई निर्मल के लिए प्रार्थना करते, सिस्टर के लिए प्रार्थना करते, उन लोग को भी सहायता करें प्रभु जी। हमारा भाई देवदास भाई उनको वहाँ पे सेवा कर रहा है, उनको जो तकलीफ को दूर करिए, उनका सेवा में बढ़ाइए, उनको शक्ति और ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता मंडल संभालने के लिए उनको शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते। उस रीति से प्रभु भाई संपत के लिए प्रार्थना करते, लखनऊ में उनका सेवका में आप सहायता करें। परमेश्वर पिता मंडली बढ़ाइए, उनका सेवकों पर आशीर्वाद करिए, बाल बच्चों को संभालने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु पंजाब में हमारा ब्रदर गिद्योनी के लिए प्रार्थना करते और उनको भी सहायता करें। परमेश्वर पिता उनका सेवकाई में सहायता करिए, हर प्रकार जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी हमारा भाई प्रसाद भिलाई के लिए प्रार्थना करते, उनका परिवार में संभाल लीजिए, उनका हर प्रकार जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता और हर प्रकार का प्रभु जी उनका तकलीफ को दूर करने के लिए प्रार्थना करते। हमारा भाई समील अलगटा और हमारा उनका सेवक है बिहार में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिनी जगह में प्रभु उनको सहायता करिए, मदद करिए और विश्वास आगे बढ़ाए, सेवा को आगे बढ़ाए प्रभु। और इस रीति से करेक्टपुर में हमारे बहन लोग वहाँ पे है और छोटी बहन बच्चे श्रवंती के लिए प्रार्थना करते, उनका माँ उनका पेंशन के लिए प्रार्थना करते। और प्रभु जी वहाँ पे भाई लोग कई लोग हैं प्रभु जी, और परमेश्वर का दास है प्रभु जी। और वहाँ पे बिन में
वहाँ पे जो भाई वहाँ पे उस एरिया में रहते उन सबको आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते, मंडली को भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। मेरे वापस माने और एक बार तेरी स्तुति और धन्यवाद देते प्रभु। कलकत्ता में जो सेवकाएं हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते, और प्रभु जी महाप्रताप उनको जो परिवार का जो रिश्ता उन सबके लिए हम प्रार्थना करते। रांची में जो सेवा चल रहा है और प्रभु जी वहाँ पे भी उनको सहायता करे। तेरा बेटा उनको वचन दे रहा है हर बुधवार को प्रभु, वचन के द्वारा बहुत लोग को फायदा होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इस रीति से पूरा नॉर्थ इंडिया में, भिन्न भिन्न जगह में, पूना में, बॉम्बे में और परमेश्वर पिता और अहमदाबाद में, और प्रभु मेरे भाई रामाई के लिए भी प्रार्थना करते, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, उनको भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। और इस रिश्ते हमारा प्रिय भाई बहन लोग जितना लोग नागपुर शहर में रहते और दुबई में भाई चंद्रशेखर के लिए, भाई जॉब के लिए प्रार्थना करते, उनको भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारा भाई और जरुब्बाबेल भाई के लिए प्रार्थना करते, उनका पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करते, उनका जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस रीति से जो भाई लोग भिन्न भिन्न जगह में और तेरे सेवा कहीं कर रहा है, कहीं कहीं तकलीफ में, मुश्किल में, संकट में, मुश्किल में जा रहा, उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ। और जहाँ जहाँ ये वचन सुन रहा है सभी लोगों को मदद करने के लिए प्रार्थना करते हुए इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपका प्रार्थना के द्वारा हम भी ठीक है और प्रार्थना करते रहिए आगे अन्य दिनों में, और प्रभु आपका द्वारा बहुत बड़ा कार्य कर सके। जय मसीह।